नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक शिक्षण के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ जी। हमारे सामने जो सामग्री है वो ये बताती है कि कैसे उन्होंने गंभीर आध्यात्मिक सत्यों को समझाने के लिए हास्य और कहानियों का इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी शैली जो उन्हें शायद सबसे अलग बनाती है। हाँ, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर संत या आध्यात्मिक गुरु की छवि बहुत गंभीर मानी जाती है। सही कहा। रामकृष्ण इस धारणा को बिल्कुल तोड़ते हैं। उनकी वो सहजता, और यहाँ सहजता का मतलब सिर्फ सरलता नहीं है, बल्कि एक तरह की स्वाभाविक बनावट रहित बच्चों जैसी पवित्रता, वो उनकी शिक्षा का केंद्र थी, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। आमतौर पे तो यही होता है ना कि गंभीर माहौल में ही ज्ञान की बातें होती हैं, पर रामकृष्ण ने दिखाया कि हंसी में भी गहरा बोध छिपा हो सकता है। हाँ, हल्का होगा, आत्मा उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये तरीका इतना कारगर क्यों था आखिर? देखिए, हास्य जो है ना, वो एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है असल में। अच्छा, कैसे? ये सुनने वाले की जो झिझक होती है या एक डिफेंसिव मोड होता है ना, उसे कम कर देता है। हाँ, ये तो है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसका मन ज्यादा खुला होता है और फिर जो गहरी बात है वो सीधे असर करती है। ये जटिल विचारों को रोजमर्रा की भाषा और अनुभव से जोड़ देता है बहुत आसानी से। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण वो किस्सा है जब किसी ने उनसे पूछा था, ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? हाँ, वो वाला। वे मुस्कुराए और कहा, जैसे मछली पानी में ही रहती है, उसे पानी खोजने की जरूरत नहीं, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे भीतर है। हाँ, बस महसूस करो। कितनी आसानी से उन्होंने वो जो अहम ब्रह्मास्मि जैसा गहरा विचार है उसे समझा दिया। सही कहा। ये सिर्फ बात को आसान बनाना नहीं था, ये उस अनुभव के क्या कहते हैं करीब लाना था। बिल्कुल। उनका ये तरीका भक्ति, ध्यान या मोक्ष जैसे विषयों पर भी लागू होता था, जिन्हें अक्सर बहुत बहुत जटिल माना जाता है। हाँ। एक और किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति था, वो सांसारिक दुखों से बहुत परेशान था। अच्छा। और बोला कि वो सन्यासी बनना चाहता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने क्या सलाह दी थी? बड़ा दिलचस्प था वो। रामकृष्ण जी हंसे और बोले, अच्छा, पहले घर जाकर अपनी पत्नी से कहो कि तुम सन्यासी बनने जा रहे हो। हाँ। तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि असली दुख क्या होता है। अब देखिए, ये सुनने में मजाक लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन अगर हम इसे जरा बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सिखाता है कि जीवन की सच्चाइयों से भागना कोई हल नहीं है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही आध्यात्मिक विकास संभव है। वो जो पलायनवाद है ना, उस पर ये एक बहुत सूक्ष्म टिप्पणी थी। वाह, हास्य के जरिए वो जीवन के प्रति इतनी गहरी समझ दे रहे थे। बिल्कुल। वे मानते थे कि आध्यात्मिक मार्ग जो है वो बोझिल नहीं बल्कि आनंदमय होना चाहिए। हाँ। दिल को सरल, निष्कलंक और प्रसन्न रखना, शायद यही कुंजी है। और शायद इसीलिए उनकी बातों में डर या कोई दिखावा नहीं था। सही। और गांव के अनपढ़ किसान से लेकर बड़े बड़े विद्वान तक सब उनसे बड़ी सहजता से जुड़ पाते थे। और ये सहजता ही थी जो उनकी पहुंच को इतना व्यापक बनाती थी। एक और उदाहरण है, जहाँ एक शिष्य था, वो ध्यान लगाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। अच्छा, ये भी है? हाँ, बोला, गुरुदेव, मन बहुत चंचल है, भागता रहता है। हाँ, ये तो आम समस्या है। इस पर उन्होंने क्या कहा? ये जानना दिलचस्प होगा कि ऐसी व्यावहारिक समस्या का उन्होंने कैसे हल सुझाया। उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा, तो मन को कहो, ठीक है बेटा, जितना भागना है भाग ले, मुस्कुराते हुए। पर लौट कर यही आना, तुझसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? देखिए, यहाँ कोई डांट नहीं है, कोई दबाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मन की जो प्रकृति है उसको स्वीकार करते हुए उसे प्रेम से वापस लाने का रास्ता सुझाया गया है। इससे यकीनन शिष्य का तनाव कम हुआ होगा। ये अद्भुत है। ये जो स्वीकार्यता का भाव है, शायद यही उनकी शिक्षा का सार था। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि यह शैली आज के इतने तनावपूर्ण जीवन में कितनी ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, ये तो है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को बहुत गंभीर, कर्मकांडी या जटिल प्रक्रियाओं से जोड़ लेते हैं। सही कहा। रामकृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हंसी, खुशी और मन का हल्कापन भी आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हो सकते हैं। शायद जब मन शांत और प्रसन्न होता है, तभी वो गहरे सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। उनका तरीका आत्मनिरीक्षण को बोझिल नहीं बल्कि सहज और स्वाभाविक बनाता है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस का हास्य केवल मनोरंजन नहीं था,
वो तो उनकी शिक्षण पद्धति का एक अभिन्न, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिकता का रास्ता डर या बोझ का नहीं, बल्कि प्रेम, सहजता और यहाँ तक कि मुस्कुराहटों से भरा हो सकता है। उनकी हर हंसी में मुझे लगता है एक गहरा संदेश छिपा था। निष्कर्ष यही निकलता है कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को गंभीर और उदास नहीं बनाती, बल्कि वो उसे प्रसन्न और जीवंत बनाती है। सही। जीवन की चुनौतियों के बीच भी हास्य को बनाए रखना शायद ईश्वर के करीब होने का एक संकेत है। उनकी शिक्षा बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा आंतरिक अवस्था पर, मन की पवित्रता और सहज आनंद पर जोर देती है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर रामकृष्ण के अनुसार गहरी आध्यात्मिक अनुभूति बाहरी जटिलता में नहीं, बल्कि आंतरिक सहजता, सरलता और स्वीकार्यता में निहित है, तो क्या ये संभव है कि जीवन के सबसे बड़े सत्य किसी भारी भरकम दर्शन या कर्मकांड में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलने के हल्के फुल्के क्षण में, शायद एक मुस्कान में ही छिपे हों?